जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही गहरे सब्जेक्ट के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सब्जेक्ट है कुंडली जागरण। क्या व्यक्ति अपनी कुंडली जागरण कर सकता है? क्या व्यक्ति की कुंडली जागृत हो सकती है? क्या कुंडली एक जन्म में जागरण होती है या कई जन्म लेने पड़ते हैं? क्या कहीं पर सीख करके कुंडली जागरण की जा सकती है? क्या किसी को पैसे दे करके कुंडली जागरण की जा सकती है? अनेकों सवालों का जवाब आपको इस छोटे से अंक में मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एक जन्म में कदापि कुंडली जागरण नहीं होती। कई कई जन्म लग जाते हैं कुंडली को जागरण करने के लिए। पूर्व जन्म के संस्कार संचित हों, अच्छे पूर्व जन्म की साधनाएं आपके पास संचित हों तो इस जन्म में कुंडली जागरण करना संभव है। और उसके साथ साथ भी शर्त है कि बहुत अच्छे गुरु के निर्देशन में आप कुंडली जागरण करें। हमारे शरीर में 60 चक्र होते हैं। इन 60 चक्रों को भेदना, ये ताले खोलना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कहने को कोई कुछ भी कह दे। हमने अनेकों लोग देखे हैं कि साहब हमने कुंडली जागरण कर रखी है, हमने कुंडली जागरण कर रखी है। अनेकों लोग ये कहते पाए जाते हैं। अनेकों लोग आपको क्रियाएं सिखाने लगते हैं। अनेकों लोग आपसे पैसे की डिमांड करते हैं कि इतने पैसे हमें दो, आपकी कुंडली जागरण करवा देंगे। मुझे विश्वास नहीं है। मैंने जो प्रैक्टिकल देखा है कि ये कुंडली जागरण करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। अब कुंडली जागरण में सबसे पहली बात क्या है कि कैसे होती है और इसकी शर्तें क्या है। हमारे कितने शरीर होते हैं? हमारे 3 शरीर होते हैं। हमारा जो दिखता है ये स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म और सूक्ष्म के अंदर कारण शरीर। आज के समय में जो ये शरीर आपको दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। इसके अंदर सूक्ष्म, फिर कारण। आज के समय में ये स्थूल शरीर ही सुरक्षित रख पाना हर आदमी के बस की बात नहीं है। मेरी बात को मेरे दर्शक बड़े गौर से समझें। कितनी बीमारियां हर शरीर के अंदर लगी हुई हैं। ये शरीर स्वस्थ रखना हर आदमी के बस की बात नहीं है। जब ये शरीर स्वस्थ रखना हर आदमी के बस की बात नहीं है तो कैसे हम सूक्ष्म शरीर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? और सूक्ष्म के बाद कारण तो भूल ही जाइए। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां ऐसी होती हैं जो हमारे मेरुदंड में जिनका संबंध होता है। जैसे नासिका के 2 छिद्र, एक सूर्य स्वर, एक चंद्र स्वर। हमारे मेरुदंड में जो ये 3 नाड़ियां हैं, एक नाड़ी ईड़ा, एक नाड़ी पिंगला और उसके बीच में कौन सी नाड़ी? सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी के बिल्कुल नीचे जाकर के जहां हमारा स्पाइनल कोड होता है, पीछे नीचे की तरफ, उसमें कुछ शास्त्र 3.5 लपेटे बोलते हैं, कुछ 2.5 लपेटे बोलते हैं। इतने लपेटे लिए हुए कुंडली फिक्स होती है वहाँ। और हमारे शरीर में 60 चक्र होते हैं। चक्र एक तरह से ताले कह लीजिए। इन 60 चक्रों का भेदन करना होता है बहुत ही विधि से। एक एक चक्र को भेदने के लिए कई कई वर्ष लगते हैं। और कहाँ 60 चक्र हैं। जब 60 चक्रों का हम भेदन करते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर तक की चेतना में हम चले जाते हैं तो नीचे जो 2.5 लपेटे लिए हुए कुंडलिनी है वो फुसफुसाती हुई जागृत हो जाती है। और जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है, ये समझ लीजिएगा ज्ञान विज्ञान अपरा परा सभी विद्याएं उसको हस्तगत हो जाती हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे।
पहली बात, इन 60 चक्रों का भेदन करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बहुत कड़े नियम होते हैं। हमारा आहार कैसा है, हमारा विहार कैसा है, हमारा ब्रह्मचर्य कैसा है, हमारी भाषा कैसी है, हम झूठ ना बोलें, हम सत्य का आचरण करें, हम यम नियमों का पालन करें। बहुत सारी ऐसी कठोर बातें हैं जो आम आदमी के बस की नहीं है। आम आदमी के बस की नहीं है। आप पूजा कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, 100 बातें हैं, लेकिन कुंडलिनी जागरण करना नॉट चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का कार्य नहीं है। कई कई जीवन निकल जाते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी, स्वयं उनका अनुभव है कि 3 जन्मों के बाद उनकी कुंडली जागरण हुई। और भी हमारे देश में ऐसे कई संत हैं जिनकी कुंडली जागरण है, लेकिन वो बताते नहीं हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसको जितने भी हमारे युग पुरुष हुए हैं, हमारे ऋषि हुए हैं, वो छिपाते हैं। और खाली बर्तन हमेशा बजता है ना। खाली भिगोने में चमचा डालें, बजता रहेगा। और भिगोना खीर का हो, किसी चीज़ का हो, तो चमचे की आवाज़ भी नहीं आएगी इतनी। तो खाली जो बर्तन है वो बजते हैं कि साहब हमारी कुंडली जागरण है, तुम्हारी भी करा देंगे, लाओ 2 लाख रुपया। ऐसा भी हमने देखा है, सुना है। तो मेरे दर्शकों, कुंडली जागरण करना एक बहुत बड़ा कार्य है और बहुत श्रेष्ठ कार्यों में से इसे माना जाता है। योग के माध्यम से और अनेकों और इसके नियम हैं। मैं यहाँ कुंडली जागरण करने की विधि नहीं बता रहा आपको, लेकिन आपकी भ्रांति दूर कर रहा हूँ कि आज का समय वो आ गया है, छलियों का समय है। हमारे साथ छल कपट होती है। कोई भी व्यक्ति आए और कह दे साहब हमारी तो कुंडली जागरण है, बस हम तो बहुत बड़े गुरुजी बन गए। हवा में ऐसे हाथ हिलाया, हवा में सोने की चैन आ गई, हाथ हिलाया अमरूद आ गया। आप नहीं समझते इनके पीछे क्या टेक्निक कार्य करती है। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम ऐसे हवा में हाथ हिला के आपको अमरूद क्यों खिला रहे हैं? हवा में हाथ हिला के पेन क्यों दिखा रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं? हमारी मनसा क्या है? ये तो जादू दिखाना हुआ। हम जादू दिखा रहे हैं आपको? हम जादूगर हैं? क्या हमारे ऋषि ऐसा करते थे? कभी सुना आपने? क्या वेद व्यास जी ने ऐसा किया? महर्षि वाल्मीकि जी ने ऐसा किया? तुलसीदास जी ने ऐसा किया? चाणक्य ने ऐसा किया? वांग भट्ट जी ने ऐसा किया? चरक जी ने ऐसा किया? अंगिरा जी ने ऐसा किया? गर्ग ऋषि ने ऐसा किया? पराशर जी ने ऐसा किया? मैं आपको अनेकों अपने संत, अपने प्रातः स्मरणीय गिनवा सकता हूँ जिन्होंने इस प्रकार के छुमंतर वाले चमत्कार नहीं किए। रामकृष्ण परमहंस आराम से लेटे हुए थे। शिष्य हाँफता हाँफता आया, बोला अरे गुरुजी कमाल हो गया। बोले क्या कमाल हुआ बेटा? सांस तो ले ले, तनिक सांस ले, सांस चढ़ रही है तेरी, बोल क्या हुआ? बोले गुरुजी मैंने देखा एक संत गंगा पर चल करके गंगा को पार कर लिया, उन्होंने नदी को पार कर लिया। बोले अच्छा। बोले और तू कैसे आया उस पार से? बोले मैं नाव में बैठा। बोले कितने पैसे दिए नाव वाले को? बोले 2 पैसे। कि तूने नाव कितने पैसे में पार की? बोले 2 पैसों में। तो बोले 2 पैसे में जब तू साधारण व्यक्ति नाव पर पार कर सकता है, तो जो ऐसा खेल दिखा रहा है पानी पे चल के, उसकी सिद्धि कितने पैसे की हुई? 2 पैसे की सिद्धि हुई। तो मेरे दर्शकों, मेरे साधकों, जागरण का समय है, अनुभव का समय है, परिपक्वता का समय है। इस प्रकार के जाल में ना फंसें। इस प्रकार के नेटवर्क को समझ करके ये न समझें कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कोई। कर्ण पिशाचनी की साधना एक और होती है। कर्ण पिशाचनी की साधना शमशान में भी होती है,
वीराने में भी होती है, खंडहर में भी होती है। और कर्ण पिशाचनी जब सिद्ध होती है तो ये साधक के कान में बताती है, किसी के भी भूत का तो बहुत अच्छे से बताती है ये, यानी कि उसका बीता हुआ समय। जिसको ये सिद्ध होती है तो वो कान हमेशा ऐसे करके रखता है। क्यों? वो कान में बोलती है, कान में बोलती है। जैसे आप दरवाजे पे आएंगे, मिसाल के तौर पे आपका राम नाम जो है वो राम नारायण है, तो वो बता देगी देखो अभी एक व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा है, उसका नाम राम नारायण है, वो किसी से पीछे लड़के आ रहा है, आज उसकी पत्नी ने उसे खाना भी नहीं दिया। तो जैसे ही तुम्हारे सामने वो व्यक्ति आएगा, वो कान में तुम्हारे बोल चुकी है। आपने कहा आओ बेटा राम नारायण। अरे गुरुजी आप तो मेरा नाम जान गए, आप तो बहुत बड़े साधक हैं। हमें तो बेटा ये भी मालूम है कि तुम रास्ते में लड़के आ रहे हो। अरे गुरुजी, अरे बेटा हमें तो ये भी मालूम है आज बीवी ने तुम्हें खाना नहीं दिया। तो देखो भाई कैसा तमाशा आता है, जब इतना कोई बता दे तो साहब हम तो पैर ना छोड़े। तो इस प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं ये क्षणिक सिद्धियां होती हैं। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि, बहुत साधक मेरे पास आते रहे, कर्ण पिशाचनी की गुरुजी सिद्धि कराओ, हमें इसके रहस्य बताओ। नहीं, मैं कर्ण पिशाचनी की सिद्धि की राय नहीं देता। क्यों? इसकी सिद्धि करने वाले को कभी भी ढंग से मृत्यु प्राप्त नहीं होती, और जब वो मरता है उसके बाद भी उसकी दुर्गति होती है। और कई अनुभव ऐसे सामने आए हैं कि उसकी आत्मा को ही मुक्ति नहीं मिलती है। तो इस बात को तो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। तो इस प्रकार की प्रलोभन वाली सिद्धियाँ हमारे साधकों को कदापि नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारी साधनाएं हैं, किसी अच्छे गुरु के निर्देशन में सीखी रहिए, लेकिन कुंडलिनी जागरण करना ये इतना आसान नहीं है। भगवान किसी का गुलाम नहीं है कि हमने एक अगरबत्ती जलाई और हमने 2 लड्डू चढ़ाए और 10 दिन माला लेके हमने हूँ हूँ किया और भगवान आ गए, बोल क्या मांगता है। इतना आसान नहीं है।